आप सब जरूर देखें यू टीवी आगरा। पहले तो मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में बताना चाहती हूँ। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव फूले था। उनकी माता का नाम चिमनाबाई फूले था और उनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले था। उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हुई थी। पुस्तक उनकी गुलामीगिरी 1873 में। आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी माता का नाम चिमनाबाई फूले था। उनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले था। उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1990 में हुई थी। इनका विवाह 1840 में हुआ था। आगरा भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना के लोकप्रिय सांसद एंड भाई चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर देश भर में 1 लाख भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम पाठशाला खोलने का लक्ष्य रखा है। संदीप जयंत के निर्देश की पूर्ति का संकल्प लेकर एवं महान राम गोपाल प्रदेश संगठन मंत्री प्रभारी कानपुर मंडल के पूर्व सहयोग से अपने सहयोगियों के साथ आगरा में प्रत्येक वार्ड में पाठशाला खोलने का कार्य प्रारंभ किया। इस उद्देश्य के तहत अब तक पार्टी का कार्य करने के साथ साथ आगरा में 7 पाठशालाएं खोली जा चुकी हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर सभी भीम आर्मी पाठशाला में सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को पटका और भीम आर्मी के चीफ माननीय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद छायाचित्र देकर सम्मानित किया गया। देशभर में वर्तमान सरकार की मंशा सरकारी विद्यालय समाप्त कर बहुजन समाज को अशिक्षित बनाने की सरकार में बैठे बहुजन विकास विरोधी मानसिकता के लोग भली भांति जानते हैं कि आज भी बहुजन समाज पूरी तरह से आर्थिक रूप से अति पिछड़ा है। इनके लोग अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा नहीं दिला सकते, इसलिए समाज को सैकड़ों साल पूर्व की भांति गुलामी में धकेलने के लिए सरकारी विद्यालय बंद कर ये समाज खुद गुलाम हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी इनकी मंशा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। 1 लाख पाठशाला के लक्ष्य को इस मिशन में बिना किसी लोभ लालच के निस्वार्थ शिक्षण कार्य में लगे हैं। हालांकि चलाते हैं वो भी उनकी मदद से, जो संदीप जैन सर है, और उन्होंने बहुत मतलब हमारा सपोर्ट किया। उन्होंने आज हमको इस काबिल बनाया। और चंद्रशेखर भाई की तरफ से जो 1 लाख पाठशाला खुलने का, वो चंद्रशेखर आजाद भाई है, उन्होंने ऐलान किया था कि 1 लाख पाठशालाएं खोली जाए, जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे कि कोई मतलब बच्चे गरीब हैं जैसे कि पढ़ नहीं पाते, उनके लिए खुलवाइए। और जैसे कि यहाँ पे तो सब तरह के बच्चे आते हैं, जो हमारे संदीप जैन भाई हैं और जिस तरह हैं, इनका मुझे नाम नहीं पता, और जो भीम आर्मी है जो मतलब ये पाठशाला चलाती हैं। बच्चों के बारे में क्या बताना चाहोगे? जी, यहाँ पर जो बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, और ऐसे बच्चों को भी पढ़ाते हैं जो हम लिखवाते हैं, हाथ से पकड़ के भी लिखवाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल भी जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल उन्होंने देखा भी नहीं है, वो बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे पढ़ाई कराते हैं, कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं यहाँ पर डेली पढ़ने आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर पढ़ते हुए। और यहाँ पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे नए नए महापुरुषों के बारे में बताया जाता है कि पढ़ाइयाँ होती है। और आज बताया गया है हमें कि आज ज्योतिबा फूले जयंती है, जिनको महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। आज उनका जन्म हुआ था वो 11 अप्रैल 1827 को। ये साथ ही साथ उन्हें अपना आंदोलन चलाया था, और उनकी पत्नी है जो उनका नाम सावित्रीबाई है, उनने और उनके पति ने दोनों ने मिलकर एक आंदोलन चलाया था 1848 में। उन्होंने वो सबसे पहला पुणे में सबसे पहला वो महिला शिक्षित स्कूल खोला था। एक पाठशाला खुलवाई है जो संदीप जैन है, और बाकी है उनके मुझे नाम पता नहीं है। इस पाठशाला में कितने बच्चों का? इस पाठशाला में कम से कम 100 से ऊपर बच्चे हैं, 100 से ऊपर। यहाँ के जो बच्चे हैं तो स्थिति कैसी है? यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि हम बच्चों को मतलब माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे थे, तो इसी के आधार पे हम उन्हें फ्री में मतलब जो पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ाते तो आपको कैसा लगता है? हाँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ रहना, बच्चों को पढ़ाना।
मैं बहुत छोटे समुदाय से पढ़ाई का स्तर करके अपने बच्चों को योग्य बना के उन्हें रोजगार दिलवा दिया है। अब मैं अपने बच्चों की तरह अपने समाज की सेवा करना चाहता हूं और लगन से कर रहा हूं। मैं चाहता हूं निस्वार्थ सेवा करके ये बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना हो एवं ये बच्चे कुछ बड़े होकर के कुछ अपने महान बने। ये जो पाठशाला करवाई है संदीप जैन और सर हैं हमारे बीच में, और इन लोगों ने बहुत सोचा था, इसलिए सबको थैंक यू। और बच्चे मतलब कुछ बच्चों की स्थिति ऐसी है जो अच्छा बोलना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं इसमें जो है ना कुछ जानते ही नहीं है, तो हम उनको पढ़ाते हैं अच्छी तरह से और पढ़ाने में अच्छा लगता है, टीचिंग वगैरह। और भी बहुत से बच्चे हैं यहाँ पे जो नहीं जानते हैं कुछ भी। कोचिंग है माता सावित्री फुले कोचिंग सेंटर, फ्री कोचिंग है। ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनके थ्रू ये सारे बच्चे पढ़े जा रहे हैं। और आज ज्योतिबा फुले की जयंती है, उनकी वजह से मतलब जो भी है आज सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो हमारी मदद कर रहे हैं वो चंद्रशेखर जी है ना, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 1 लाख पाठशाला का उद्देश्य रखा है, ये बहुत अच्छा रखा है। और आज बहुत ही पावन दिन है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है। और मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि किसी को इसका पता नहीं है कि आज इतने महान पुरुष का जन्मदिन है। और उन्होंने जो कार्य किए हैं बहनों के लिए, शिक्षा के ज़्यादातर महिलाओं के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, वो महिलाओं को भी नहीं पता है। जो हमारी मनहीन बस्ती है उनमें पाठशाला खोली गई है। संदीप भाई के आने से उन्होंने सब लोगों को बताया है कि जो भी हमारी मनहीन बस्ती है, जहां बच्चा पढ़ाई से वंचित हैं, उनके लिए थोड़ा शिक्षा का विकास किया है। दूसरी बात, ऐसे परिवार है जो उनके लिए बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है, वो हमारी जो टीचर हैं, जो बहनें हैं, कॉलेज से आती हैं, कुछ अपने घर का टाइम निकाल करके बच्चों को पढ़ाती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। 2 से 2.5 घंटे बच्चों को डेली पढ़ाने आती हैं, बिल्कुल निःशुल्क। ना कोई इनका लेना होता है, पैसों से मतलब है, ना ही किसी से मतलब है। अपना कीमती समय निकाल के और इन बच्चों को देती हैं वो। क्यों कि हमारे जितने भी समाज में जो ऐसे परिवार हैं जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, उनके माता पिता, और घर में खाने के लिए नहीं है कुछ भी, तो वो बच्चे हमारे शिक्षित हो, आगे बढ़े। इसीलिए ये अपना इतना महत्वपूर्ण योगदान सारी बहनें दे रही हैं। और हम लोग भी जा करके जहां हमें मनहीन बस्ती मिलती है, जहां ऐसे परिवार या ऐसे घर मिलते हैं, उनको हम यही प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को हमारी पाठशाला में भेजिए। क्यों कि वहाँ कुछ देना नहीं है और ना ही आपकी कोई फीस रखी गई है, तो वहाँ आप दे नहीं सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है बच्चों के लिए, और बहुत अच्छे से ये पढ़ा रही हैं। हर चीज सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाती हैं और बारी बारी करके इनको टेस्ट भी लेती हैं बच्चों का, तो कौन बच्चा कितना होशियार हो गया है। ये कहना चाहूंगी कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है, जिनके घर वाले पढ़ा नहीं रहे, हम उनको पढ़ाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे पढ़ जाएं। जो बाबा साहब ने बोला है कि जो शिक्षा वो शेरनी है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। तो बाबा साहब का भी यही महत्व था कि बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। बाबा साहब ने भी यही कहा था और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे पढ़े और आगे बढ़े, जो अशिक्षित ना रहे। आगे जाके उनको ये अफसोस ना हो कि हमारे घर वालों ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि बहुत सी ऐसी फैमिली है जो सच में नहीं पढ़ा रही है, पी रहे हैं, वो अपना सारे काम करते हैं लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं वो बच्चे पढ़े। हमारा जितना महत्व है हम उतना योगदान दे रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ जाएं। ये है जो अपने घर घर से बुला के लेके आती हैं, सफाई करना, सारी टीचर हैं वो सब अपना कर रहे हैं कि ये पढ़ जाएं। यही हमारी कोशिश है। ये पढ़ा रहे हैं कि जो बच्चे अनाथ आश्रम की नैया से डोल रहे हैं, जो बच्चा का शिक्षक हो, और बच्चा आते नहीं है तो घर घर बुलाने के लिए जाती है, उनकी माँ बाप भेजना है तो जबरदस्ती से लेके आती है। पाठशाला नगीना आजाद समाजवादी चंद्रशेखर आजाद भाई है, उनकी तो स्टार्ट हुई है। जो गरीब बच्चे जैसे स्टडी नहीं कर पाते, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, जो अशिक्षित रह जाते हैं, उनके लिए ये पाठशाला स्टार्ट की गई है, जिससे कि कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के ना रहे। हम लोगों का संकल्प यही है कि बच्चे बिना शिक्षा के ना रहे। जो बाबा साहब का संकल्प था कि बच्चे कोई भी बिना पढ़ाई के ना रहे, जो चंद्रशेखर आजाद भाई कर रहे हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। जो हम उनका साथ दे सकते हैं हम वो कर रहे हैं। एंड सर जितना भी हम तो हो रहा है हम वो कर रहे हैं। आज ज्योतिबा फुले जी का बर्थडे है,
एंड उन्होंने हम लोगों के लिए स्कूल बनवाए थे, उनके थ्रू आज मैं पढ़ी हूँ। हम लोगों को शिक्षा मिली है, तो हम लोग जितनी हम पे शिक्षा है हम बच्चों को देना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षित होने के लिए। फिर वो मैं चाहे मध्य मेरा या जॉब से हो या पाठशाला से हो। मैं चाहती हूँ मेरे क्या कहना चाहते हैं? ये पाठशाला समाज पार्टी की वजह से चल रही है, ये अच्छी है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उनके लिए ठीक है ये। मतलब जो बच्चे आते हैं ना पढ़ने के लिए वो काफी होशियार हैं। ऐसे बच्चे आए थे जो कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन अब ये बहुत सीख गए हैं बच्चे। जो हम सब लोग आज ज्योतिबा फुले जयंती है और जो उनकी जयंती पर एकत्र हुए हैं। मैं भीमार्मी पाठशाला में पढ़ाती हूँ बच्चों को, क्योंकि भीमार्मी पाठशाला इसलिए खुली है क्योंकि है ना जो सरकारी स्कूलों में उन बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता। आर्मी पाठशाला में पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं जाते उनको शिक्षा दे रहे हैं। और जो भीमार्मी पाठशाला है उसका उद्देश्य ये है कि 1 लाख भीमार्मी पाठशाला खुले। पाठशाला इसलिए खोले हैं कि मिशनरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई मिलती नहीं है, उनकी यहाँ दुकानें खोली गई हैं, तो हम उनके लिए स्कूलों में पढ़ाई करना पढ़ाते हैं। हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसी पाठशाला हम 1 लाख खोलेंगे। हमारे चंद्रशेखर आजाद बड़े भाई जी का फरमाना है कि 1 लाख पाठशाला खोलनी है, जो कि हम कम से कम 15 पाठशालाएं खोल चुके हैं। 15 पाठशाला हमारा कार्य चल रहा है। उद्देश्य क्या है पाठशाला खोलने का? उद्देश्य ये है कि जागरूक होंगे, शिक्षा बढ़ेगी, लोग जागरूक होंगे, पता पड़ेगी। है आपका पाठशाला खोलने? ये गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जैसे कि मुस्लिम हैं, जाट हैं, अपने और भी हैं जो नहीं पढ़ पाए, उनके लिए हम शिक्षा देने का सहयोग कर रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य ये है जो प्राइवेट स्कूल है इनकी फीस हजारों रुपए है, कोर्स बच्चों का हजारों रुपए है, उन पर गरीब माँ बापों पर नहीं पैदा हो पा रहा। हम इस वजह से ऐसी शिक्षा के पाठशाला हम चला रहे हैं, और इस शिक्षा से बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे तरक्की करेंगे। 24 सितंबर 2024 को पहली पाठशाला खोलकर आज दर्जन भर पाठशाला खोल दी है, जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बहुजन महापुरुषों के विचारधाराओं के बारे में भी बताया जाता है। जो सूट बूट आज वो आगे हड़िया और पीछे झाड़ू से जो हम सूट बूट तक आए, इन सभी महापुरुषों ने जो जो काम किया हमारे लिए, उन सभी महापुरुषों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। इसी जानकारी के तहत आज ज्योतिबा फूले जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने जो हमारी बहनें शिक्षिकाएं बहनें निस्वार्थ भाव से इन बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही हैं, उनको पाठशाला का एक मोनो देकर सम्मानित किया गया। 2022 से मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में आजाद समाज पार्टी में कार्य कर रहा हूं। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक ऐलान किया है, आज की जो सरकार है जो हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है, तरह तरह की योजना बना रही है, मर्जर एंड क्लोजर करके स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, और बच्चों को पढ़ाने की बजाय वो उनको थोड़ा बहुत दलिया वलिया खिलाकर घर वापस भेज देती है। सरकारी विद्यालयों में से अध्यापकों की संख्या धीरे धीरे कम कर रही है। अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारे बच्चे जो अशिक्षित रह जाएंगे। यही जो है मनुवादियों का, आरएसएस का प्लान है पूरा तो ये बहुजन समाज जिसमें दलित, पिछड़ी जाति, मुस्लिम और धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग आते हैं, उनको धीरे धीरे शिक्षा से दूर करके अशिक्षित कर दिया जाए। और हजारों साल पहले जैसे बहुजन समाज अशिक्षित होता था और गुलाम होता था, उसी कड़ी में गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस मंशा को भांपते हुए किया है कि ये लोग चाहे कितना ही प्रयास कर लें हमें अशिक्षित बनाने का, लेकिन अब हम बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत इतने जागरूक हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं, अब हम अपने समाज को ना तो अशिक्षित होने देंगे और ना ही अब हम अपने समाज को गुलाम होने देंगे। इसके लिए उन्होंने निश्चय किया है कि पूरे देश के अंदर 1 लाख भीम आर्मी पाठशालाएं खोली जाएंगी। जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं वो ये कार्य कर रहे हैं।